तो देखो जो है पिछले 2 दिनों में काफ़ी काम जो है खिंच गया है। इधर आपको दिखाने देखो पोल कटे हुए रखे हैं। तो भाई देखो फल टूटा हुआ रखा है इधर। एक बड़ा ऑर्डर है जो हमें कल डिलीवर करना है 1 कुंटल का, किसी ज़रूरी इंसान का ऑर्डर है। तो वैसे फंसा के रखा था और लोग जो है मांग रहे थे। तो करीब अब देख रहे हैं कि आलू के हिसाब से जो है ये शायद 1 कुंटल नहीं होगा, 1 कुंटल से कुछ कम है, 70-80 किलो हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशु मिश्रा। मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। समय अभी सुबह का 9:30 बजे के आसपास। डेट है 31 अक्टूबर। हम लोग जा रहे हैं शाहजहाँपुर। हमारे पास है ड्रैगन फ्रूट का एक बड़ा सा ऑर्डर करीब 1 कुंटल का, जो डिलीवर करना है शाहजहाँपुर में। तो देखो जो है पैकिंग हो चुकी है। ज़्यादा आए थे विकास भवन में सीडीओ साहब से मिलने, क्योंकि उन्हीं का फल है ये। 1 कुंटल से कहीं पे जाएगा, उसके घर पे रखवा देते जाएगा। तो ये जो है देखो सारे बॉक्स रखे हैं पैकिंग वाले। हाँ सब्जी वाले लड़का आवे 2 किलो दे दिए, 400 रुपया ले लिए उन्होंने। इसे मत आया था बच्चे की नया फल गाड़ी कहीं नहीं लगी लगा कहाँ इनका पहले अंदर आ जाए। इसकी प्रोसेसिंग पता करो। ये जो है जब हमारी एक स्टैंडी लगी हुई है कृषि जन केंद्र में, ड्रैगन फ्रूट की खेती से कृषक हुआ माला माल करके, इस वजह पूरा हमारा नाम पता वगैरह सब लिखा है। ये सब लोग जो है जहाँ जब भी यहाँ पे कोई कृषक मेला वगैरह होता है तो इसमें ये दिखाई जाती है। देखो जो है ड्रैगन फ्रूट का जूस भी है शायद, ये भी हमें नहीं बनाना आता है, लेकिन जो है धीरे धीरे सीख लेंगे। प्रयोग करने के लिए 100 लीटर पानी मुख्य निदेशक और आप लोग को जानकारी के बारे में जानकारी देनी चाहिए। आप लोगों कितने लोगों को लगता है कि इस तरह का आयोजन लाभदायक है? मतलब कुछ बताया है लोगों को। देखिए अब तो ये बात सबको पता चल गई है, जो उद्यानिकी के जितने भी चीज़ें हैं हॉर्टिकल्चर की, उसमें ज़्यादा फायदा, वो काफ़ी ज़्यादा फायदा है।
इससे जरूर सुनिएगा। हाँ सर। तुम जरूर अपनी कहानी बताइएगा। हाँ इस सर। लड़के की कहानी आप जरूर सुनिएगा, इसकी स्टोरी जरूर सुनिएगा। बीएचओ साहब इसकी कहानी सुनवाइएगा। ये इंजीनियर है लड़का, और इंजीनियरिंग छोड़ करके आके यहाँ ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा है, और शाहजहाँपुर का पायनियर है। इसके ड्रैगन फ्रूट यहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ भेजे जा रहे हैं। मैंने भी इनसे कुछ मांग करके मैं लखनऊ भिजवा रहा हूँ अपने दोस्तों को, तो और भी ऐसे और लोग हैं जिनकी कहानी आप लोग सुनवा सकते हैं कि वो लोग कैसे कर रहे हैं। और इनको इंजीनियरिंग में ये पाते, इंजीनियरिंग में पा रहा होगा कम से कम 40-50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 70 लाख रुपए एक साल में कमाता ही है, कि उसको छोड़ करके यहाँ पे आया है। इसको क्या फायदा मिल रहा है, कितना फायदा मिल रहा है, और आगे क्या फ्यूचर लग रहा है, तो ये सब आप लोग इनसे जानिएगा। यहाँ पे देखिए औद्योगिकी के फील्ड में आपका ड्रैगन फ्रूट के लिए बिल्कुल आदर्श जगह है। और ड्रैगन फ्रूट ऐसी फसल है जो बहुत ही कम केयर में, कम सावधानी और कम देखरेख में तैयार होती है। बस अंतर इतना है कि इसकी खेती गरीब आदमी नहीं शुरू कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसको जितना पैसा लगना है वो पहले ही साल में लगेगा। 1 साल लगाओ और 35 साल काटो। 35 साल मतलब 1 साल, पहले साल में लगभग 4 से 5 लाख रुपए 1 एकड़ में आपको लगेगा। हाँ सर। पहले साल में 4-5 लाख रुपए एक एकड़ में लगेगा, और उसके बाद आपके 1 साल की जो 1 साल का खर्च उसके केयर का है वो लगभग 35 से 40 हजार रुपए। और अर्निंग कितनी है? पहले साल में कुछ नहीं। पहले साल में ड्रैगन फ्रूट के साथ में जो मिक्स खेती आप कर लेंगे उसका फायदा उठा लेंगे, जैसे तीसी बोल दिया, चना बोल दिया, और भी कोई चीज बोल दिया, उसका फायदा मिलेगा, लेकिन ड्रैगन फ्रूट से 1 पैसे का फायदा नहीं। दूसरे साल में उतना फायदा है कि जितना आपने लेबर लगाया है, 30-40 हजार। लेकिन तीसरे साल और चौथे साल से हर साल 4 लाख से 5 लाख रुपया प्रति एकड़। आपका ये चौथे साल शुरू होगा और 35 साल तक लगातार चलेगा। साल में 30 से 35 हजार या 40 हजार रुपये महीना उसके रखरखाव में खर्च करना है। उसको तुड़ाई में, घास निकालने में, उसके मल्चिंग में, और कहीं छिड़काव का करना हुआ उसकी जरूरत बहुत ही कम पड़ती है। तो उतना 30-40 हजार रुपये खर्च होने हैं। और 35 साल तक आपको 4 से 5 लाख रुपये आज की कीमत पर काटनी है। इससे अच्छा कौन सा बिजनेस होगा बताइए? इसलिए हम लोगों को बताने की कोशिश किया है लोगों में इसको फैलाने का। तो अभी इन्होंने अंशुल ने करीब 2.5-3 एकड़ में जो बिल्कुल अनुपजाऊ भूमि थी वो खरीद के इन्होंने शुरू किया था। स्कूल भी है, इनको इतना फायदा लगा कि स्कूल की सारी दीवारों पे नोट लगा रखा, छत पे लगा रखा, चारदीवारी की दीवारों पर लगा रखा है। ये बताएंगे आपने फोटो तो दिखाइएगा लोगों को। तो अच्छा, इसी तरह से केले की खेती में ड्रैगन फ्रूट से थोड़ा कम फायदा है, लेकिन ट्रेडिशनल भी है, आप लोग जानते हैं। तो केले का भी G9 वैरायटी यहाँ पे किसी तो अभी जो है सीडीओ साहब का संबोधन था, उन्होंने जो है पूरा संबोधन जो है ड्रैगन फ्रूट के बारे में ही बता दिया है। आप लोगों ने काफी कुछ सुना। इसके बाद जो किसान है उन्हें अपना जो है एक्सपीरियंस बताएंगे यहाँ पर, और कैसे उसका केयर करना जाता है। 250 रुपये किलो मार्केट में रेट। हाँ सर, 250 रुपये मार्केट में रेट है, तो भाई 200 रुपये किलो आपको मैं दे देना। जब 5 भी बचा तुम्हारा, बम्पर डिमांड है। खेतों से उठाने जा रहे हैं, खेतों बच नहीं रहा। मैं इसे कहा भाई 10 पैकेट मुझे दे दो, तो एक आसान कुछ होकर ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। 10 दिन का टाइम है इस लड़के को। 10 दिन बाद इससे अब 10 पैकेट। इतनी भारी डिमांड है। मेरा निवेदन है कि आप लोग हॉर्टिकल्चर के फील्ड में आइए और इसका फायदा उठाइए। ये मैं बताऊँ, सबसे ज़्यादा फायदा कौन उठाता है? जो जल्दी सुन। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सर बताएंगे, हम बताएंगे। कृष्णा जी से कि वो यहाँ पर आए और अपनी सफलता की कहानी बताएं। नमस्कार सभी किसानों को और सभी अधिकारियों को। जैसा कि अभी सीडीओ साहब ने बताया तो काफ़ी अंदाजा आप लोगों को लग गया होगा कि खेती कैसी है। तो सर को उतना डिटेल में नॉलेज नहीं है इस खेती के बारे में, क्योंकि हम प्रैक्टिकल रूप से कर रहे हैं तो हम आपको सही से बता रहे हैं। तो मेरा नाम है अंशु मिश्रा, कंप्यूटर साइंस से हमने इंजीनियरिंग करी 2015 से 2019 के बीच चेन्नई से। और उसके बाद जो हम घर पे आए थे, लेकिन खेती की स्टार्टिंग जो है बीटेक फाइनल ईयर के दौरान ही शुरू हो चुकी थी। तो 2018 अक्टूबर में हम लोगों ने इसकी खेती की स्टार्टिंग करी। अब नॉर्मली आप ड्रैगन नाम में समझ रहे होंगे, अधिकांश 90% लोग इसे चीन का पौधा मान रहे होंगे, चाइना का। कि ड्रैगन माने चाइना, तो चाइना का नहीं है। इसके जो फल के ऊपर बनावट होती है उसमें कांटे इसे लगे होते हैं। वो चीन के जो जानवर है ड्रैगन, उसकी पीठ में कांटे होते हैं, तो इसीलिए उसका नाम ड्रैगन फ्रूट रखा गया है। गुजरात सरकार ने इसका नाम कमलम रखा है। इसके अन्य सारे कई सारे नाम हैं। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। हमारे गुरुजी हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, उनका 4 बिस्वा में लगा है, मतलब 7 बीघे का चौथाई हिस्सा हुआ जाके 4 बिस्वा। उन्होंने इस सीजन में करीब 50,000 रुपए का फल बिक्री किया है। हमारे 1 एकड़ एक अलग खेत था, उसमें 1 एकड़ खेत में धान की बिक्री हुई 60,000 रुपए की। कहाँ 1 एकड़, कहाँ 4 बिस्वा। उनका 50,000 का बिका, हमारा 60,000 का बिका। तो अब आधुनिक खेती और जो परंपरागत खेती है उसमें आप अंतर समझ चुके होंगे। तो ड्रैगन फ्रूट की खेती एक विदेशी फल की खेती होती है जो अपने भारत देश में पिछले 10-15 सालों में शुरू हुई है। अधिकांशतः जो है ये विदेशों में पैदा होता है। हम लोगों ने इसे 2018 अक्टूबर से शुरू किया था, करीब 1 एकड़ से। आज के टाइम पे हमारे खेत में करीब 22,000 पौधे लगे हैं। हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर भारत के 15 राज्यों में सबसे बड़े किसान हैं। इतना पौधा हमारे पास है, इतना पौधा किसी के पास नहीं है। अभी वर्तमान में हमारा करीब 1.5 एकड़ से ज़्यादा का प्लांटेशन हो रहा है। और अगर डिपार्टमेंट का हमारे साथ सहयोग रहा तो हम पूरे शाहजहांपुर जनपद को सिर्फ प्रदेश में नहीं, आसपास के कई सारे प्रदेशों में नंबर 1 पे ही रखेंगे हमेशा ड्रैगन फ्रूट के क्षेत्र में। अगर सहयोग रहा तो फरवरी तक जो है करीब 8 एकड़ पौधों का प्लांटेशन और भी करा सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या सर आपको बता रहे थे कि उन्होंने जो लागत बताई वो थोड़ी ज़्यादा बता दी थी। 1 एकड़ की लागत 4-5 लाख रुपए नहीं आएगी। 1 एकड़ की लागत आती है 2.5 से 3 लाख रुपए। किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या इसमें है ड्रैगन फ्रूट के पौधे के लिए पोल बनाना। जैसा आप पिलर देख रहे होंगे, ये पोल लगेगा, हर पोल पे 4 पौधे लगते हैं। पोल से पोल की दूरी होती है 6 फीट और एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी होती है 8 से 10 फीट के आसपास। तो 1 एकड़ में जो है करीब 500 पोल लगते हैं। हर पोल में 4 पौधे के हिसाब से करीब 2000 पौधे लगेंगे आपके। तो 1 एकड़ की लागत हो जाती है, पोल की लागत करीब 1.25 लाख के आसपास। पौधा 50 रुपए के हिसाब से हमारा बिक्री होता है। तो करीब 2000 गुणे 50 के हिसाब से 1 लाख के आपके पौधे हो गए। तो 1 लाख का पौधा 1.25 लाख का पोल हो गया, टायर हो गया, खाद हो गया, ये सब खर्चा मिला के 50-60 हज़ार रुपए और हो गए। स्टार्ट आप कर देंगे 1 साल पे, तब आपका करीब 3 लाख लागत हो गई। सबसे खास बात क्या है, अमरूद उगाओगे, फल पकाओगे, कोई फल हो फसल देगा आपको साल में 1 बार। आप नौकरी कर रहे हैं, आपको तनख्वाह मिलेगी साल के 12 महीने। हमारे पास कमाई का मौका है 19 बार। अब आप लोग सोचेंगे 19 बार कैसे कमा सकते साल में। तो इसमें खास बात है ये फल पकता है साल में 7 बार। इसकी गुड़िया आती है मई से, वो 45 दिन में पके जून में तैयार हो जाती है। फिर जो जून में आती है वो जुलाई में पकेगी। ये प्रक्रिया दिसंबर तक चलती रहती है। तो साल में 7 बार तो आप जो है इसका फल बेचोगे। और उसके बाद समय आता है आपके पास 12 महीने कमाने का। इसके जब आपका पौधा 3-4 साल पुराना हो जाए तो इसके पौधे की नर्सरी बना के भी बिक्री कर सकते हैं। तो आप 12 महीने पौधा बेच सकते हैं। पिछले सीजन में जो है हम लोगों ने 2022 के सीजन में 7 लाख रुपए का खाली पौधा बेच दिया था। करीब 5 लाख से ऊपर का हमारा फल बिका था। इस सीजन हमारा जो 2023 की सीजन चल रही करीब हम लोग 8 लाख रुपए का फल बेच चुके हैं और 6 लाख का हमारा पौधा बिक चुका है। हमारा 20,000 पौधे का आर्डर लगा हुआ है जो 50 रुपए के हिसाब से बिक्री होगा अगले 2 से 3 महीनों में। तो आप संभावना सोचो इसकी कितनी है। भारत में जो भी डिमांड है इस पौधे की, जितनी खपत है भारत में, उसमें अभी से 15 से 20% पैदावार है। 80% अभी भी गैप है। वो पता नहीं अगले 10 साल में पूरा होगा, 20 साल में पूरा होगा या कभी नहीं मतलब पूरा हो पाएगा। तो जो किसान अभी धान गेहूँ गन्ना कर रहे हैं, हम उनसे नहीं बोल रहे पूरा ड्रैगन पे ही आ जाओ। थोड़े से स्टार्टिंग करो, जैसे वो हमारे गुरु जी थे। 4 बिस्वा से अगर आपको 50,000 मिल रहे हैं तो इससे अच्छी खेती पर आपके लिए कोई नहीं हो सकती है। तो सबसे अच्छी बात है आपको धान गेहूँ की तरह हर 6 महीने बाद दोबारा नहीं बीज लगाना है या दोबारा चौरा नहीं होगा उसमें। एक बार पौधा लगा दो, आपकी पीढ़ी गुजर जाएगी, आपकी बच्चों की पीढ़ी आ जाएगी। हमारे पापा ने हमारे को आदित्य मिश्रा जी है वहाँ पे, ये गवर्नमेंट टीचर है, हमने इन्होंने साथ में शुरू किया था। तो इनकी जो है
इनका बुढ़ापा आ जाएगा, हमारा भी बुढ़ापा आ जाएगा। ऐसी फसल कौन सी होगी कि आपके 35 साल गुजर जाएंगे एक बार लगाने से? जैसा सर ने मेंटेनेंस कॉस्ट बताई वो आपका 30-35 हजार रुपये खर्चा होगा। अगर पहले साल आपका उत्पादन नहीं होगा, आप बीच में सब्जियां उगा सकते हो 100 के रूप में। ज्यादा उत्पादन नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आप उन पेड़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा सर ने बताया है कि हमारे दीवारों में भी लगा है, बहुत से स्कूल वाले जिनकी अच्छी आमदनी नहीं हो रही है, वो बाउंड्री के किनारे अगर पौधा लगा दें तो उनकी सेफ्टी भी हो जाएगी दोनों तरफ से, और पैसा भी उन्हें मिलता रहेगा। हमारे यहाँ पे 6 से 7 तरीकों से खेती हो रही है। हमारे सिर्फ जमीन में खेती नहीं होती, एक दीवार में 3 स्तर में खेती होती है। जो अभी सर हाइड्रोपोनिक वाला बता रहा है सर, हवा वाला, कि हवा में खेती करो या जल में खेती करो। हमारे चिलवा फार्म हाउस पे जो हमने चिलवा मॉडल नाम रखा है, एक दीवार में 3 स्तर में 3 मंजिल में ड्रैगन फ्रूट खेती होती है। कि जमीन ना भी हो तब भी आप खेती कर सकते हैं। स्कूल की पूरी छत है, उस पर कम से कम 50,000 रुपये का फल आता है। एक लंबा सा पटला है, उस पर 10-10 हजार रुपये का फल आता है। हमारे स्कूल की दीवारों ने ईंट की कीमत वापस कर दी है। एक ईंट की कीमत होगी 5 रुपए, एक फल की कीमत 50 रुपए, एक फल ने 10 ईंट की कीमत वापस कर दी। पिछले 2 से 3 साल में हमारे पूरे स्कूल की बाउंड्रियों की कीमत वापस आ गई है। इसकी जो है लंबाई बहुत ज्यादा नहीं होती है, लंबाई जो है करीब 5 से 6 फीट के आसपास रहती है। खंभा लगाया जाता है 7 फीट का, नागफनी की तरह होता है, कांटे होते हैं, तो जानवर भी नुकसान नहीं करते। मेन चीज ये है, जानवर भी नुकसान नहीं करेंगे। हर एक इंच पे 4-4 कांटे होते, तो बंदर है, गाय है, भैंस, बकरी, ये भी नुकसान नहीं करेंगे आपको। एक बार लगा दोगे 7 फीट की हाइट तक जाएगा आपका। और सबसे अच्छी बात, एक बार लगाना, आपको हर बार लगाना नहीं है। बिल्कुल, अगर हमें समय मिलेगा बिल्कुल आएंगे। ठीक। हमारा फार्म हाउस से जलालाबाद तहसील में है। जलालाबाद 15 किलोमीटर आगे चिलौवा गाँव है। चिलौवा हाईवे पे ही लगा हुआ है, मेला वाला गाँव है। और किसी को कुछ पूछना हो तो हम बता सकते हैं। इसके पौधे लगाने का समय है, सिर्फ आप इसमें जनवरी का महीना छोड़ दो जब बहुत कोहरा पड़ता है, और एक मई का महीना छोड़ दो जब बहुत 4 लाख से 5 लाख रुपये तक आपके फल से आमदनी प्राप्त होने लगेगी। और जो है उसके बाद अगर आप पौधा नहीं बनाते फिर भी 4 से 5 लाख रुपये पर्याप्त है हमारे हिसाब से। अगर आप पौधा बेचेंगे तो वो जो है एक्स्ट्रा इनकम हो गई आपकी। अब आप सोचेंगे कि नई चीज़ है, इसकी मार्केटिंग कैसे करें। दूरदर्शन वाले दिल्ली से हमारे फार्म हाउस पे 2 बार आ चुके हैं। हमारे बारे में, हमारी खेती के बारे में नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 में 2 बार टीवी पे दिखाया जा चुका है। हमारी खेती के बारे में भारत के लगभग 5000 अखबार में छापा है। हमारी खेती के बारे में पाकिस्तान में छपा है, अल जजीरा जैसे अंतर्राष्ट्रीय अखबार में छापा है जो कतर में है। अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रेस एजेंसी, नामीबिया प्रेस एजेंसी, वो अफ्रीका के 30 से 35 देशों में खबर सप्लाई करती है, उस अखबार में हमारे बारे में छापा है। तो कुछ तो खास बात होगी उस फसल में या उस पौधे में, जो शाहजहाँपुर और चिलौवा का नाम कितने दूर तक पहुँच रहा है। तो अगर जो किसान इच्छुक है तो वो हमारा नंबर नोट कर लें, क्योंकि कार्ड हमारे पास है नहीं। हम एक बार नंबर बोल रहे हैं। हमारी लोकेशन है चिलौवा है, तहसील जलालाबाद में, यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पे है। नंबर हम बोल रहे हैं 89 53 56 89 53 56 58 35 89 53 56 58 35। ये नंबर है हमारा। नाम है अंशुल मिश्रा। तो ये तो हमें बेच ही रहे। हमारा अभी पौधा लगेगा सेंट्रल जेल फतेहगढ़ में। वहाँ पे कंसेप्ट है ओपन जेल नाम से, जिसे यूपी गवर्नमेंट अभी प्रमोट कर रही है। उनके यहाँ पे करीब 2 एकड़ में प्लांटेशन होगा, करीब 4000 पौधों का। वो अगले सप्ताह में लगेगा। इसका उद्घाटन करने के लिए योगी जी आएंगे नवंबर से दिसंबर के महीने में। और संभावनाएं देख सकते हो कि हमारा जो फल है वो हमारा सप्लाई होता है शाहजहाँपुर, फरुखाबाद, हरदोई, बरबरी 4 जिलों में, लेकिन जो हमारे पौधे की सप्लाई को कम से कम जो मेन हम जिस पर काम कर रहे हैं वो वर्मी कंपोस्ट है हमारा। डेयरी फार्म की सबसे बड़ा जो है रामदेव डेयरी के नाम से मैं ही चला रहा हूँ। थोड़ा सा मैं वर्मी कंपोस्ट पे सबका ध्यान हासिल करवाना चाहूँगा।
तो अभी जो है प्रोग्राम हो गया पूरा, हम लोग इधर से चल रहे हैं, कुछ सिटी में अंदर काम है वो देखें चल गए।